देखिए, जब कभी क्रैकर्स का यूज़ होता है तो पॉइजनस गैसेस होती हैं जो एटमॉस्फेयर में जनरेट होती हैं। जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, SO2 है, SO है। और ये सब चीज़ें हमारे ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। तो एक तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दूसरी बात, ये जितने भी गैसेस हैं, ये गैसेस अपने बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं उस पर डैमेजिंग इफ़ेक्ट शो करती हैं। और स्पेशली सांस की नली है, सांस लेने की नली है, और नाक है, गला है, ये सब चीज़ों के अंदर जो पॉइजनस गैसेस हैं इनकी वजह से ये सारा रास्ता अवरोध हो जाता है। और स्पेशली जिन लोगों में एलर्जी है इन चीज़ों से, या जिन लोगों में सांस की नली की में कोई ऑलरेडी बीमारी है जैसे दमा है, एस्मा है, तो उन सब पेशेंट्स के अंदर जब कभी क्रैकर्स का यूज़ होता है तो एटमॉस्फेयर इतना ख़राब हो जाता है कि एक्यूट अटैक्स पड़ने लगते हैं। मतलब एक्यूट अटैक का मतलब ये है कि एकदम सांस की नली अवरुद्ध हो जाती है और ज़रा सी देर में पेशेंट्स का लेने का देने पड़ जाते हैं। तो मेरा अपने सभी पेरेंट्स से सुझाव यही है कि अगर आपके बच्चे को सांस फूलती हो, अगर दमा का अटैक पड़ता हो, तो उसको ये बताया जाए कि वो खुद क्रैकर्स का यूज़ ना करें और ऐसे एटमॉस्फेयर में जाने से बचें जहाँ पर कि क्रैकर्स का यूज़ लगातार हो रहा है। जैसे एक जगह पर्टिकुलरली अनार छूट रहा है, वो छूट रहा है, वहाँ बच्चों को जाने से कैसे भी करके अगर अवॉइड कर दिया जाए ऐसे बच्चों का, तो उनमें फ़र्दर जो डैमेज होने की संभावना है वो बिल्कुल ना के बराबर रह जाती है। दूसरा ये है कि दिवाली के अंदर अपने एटमॉस्फेयर को साफ़ सफाई रखना चाहिए। अभी बारिश हो के चुकी है तो कोई भी अपने घर का कोई कोना, छत, कोई भी जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे पानी भरा हुआ हो। तो अगर कहीं पानी भरा हुआ हो या आस पड़ोस में भी कहीं पानी भरा हुआ हो तो कोशिश करें कि वहाँ पे मच्छरों के पनपने को रोका जा सके। समय वो है कि आने वाले समय में कभी भी अगर डेंगू के मरीज़ों की संख्या बढ़ती है तो बहुत दिक्कत हो सकती है। पिछले बार हमने पिछले साल ही डेंगू के बहुत मरीज़ों का एक एपिडेमिक पूरा झेला है, जिसके अंदर कोई भी घर ऐसा नहीं था जहां डेंगू का मरीज़ न हो, और अस्पताल में बेड्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी एक्यूट। तो ऐसी स्थिति में यह सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है कि हम डेंगू से पूरा बचाव रख सकें। पानी इकट्ठा न होने दें, बच्चों को पूरे स्लीव्स के कपड़े पहनाएं, और ऐसी जगह ना सोएं जहाँ पर कि हमें सोते समय मच्छर काटें, उसका पूरा इंतज़ाम करके रहें। तो हर हालत में हमें अपने बच्चों को खेलना भी भेजना है, उनको ये भी देखना है कि इनको मच्छर ना काटें। तो खेलते समय उनको पूरे बाजू के कपड़े पहना के खेलने भेजें। पार्क में कहीं भी शाम के टाइम अपने बच्चों को 6 बजे के बाद से खेलने को अवॉइड करें, क्योंकि उसी टाइम जो डेंगू का मच्छर होता है वो उसी टाइम बाहर निकलता है। तो शाम को कोशिश करें कि अपने बच्चे 6 बजे तक घर वापस आ जाएं, जिससे कि ऐसी संभावनाएं न हो कि हमारे बच्चों को डेंगू काटे या एडल्ट्स को डेंगू काटे, और वो डेंगू का मच्छर काटे, और जिससे कि डेंगू की संभावनाएं ना हो। डेंगू में सबसे ज़्यादा जो नुकसानदायक चीज़ है वो है पानी की कमी, और पानी की कमी की वजह से शॉक में चले जाना, और शॉक में जाने के बाद में डेंगू का शॉक सही माने तो अगर जल्दी से रिवर्सिबल नहीं हुआ तो ये बिल्कुल इरिवर्सिबल हो जाता है। मतलब डेंगू का शॉक इतना ख़तरनाक होता है जिसको हम आराम से ORS के घोल, फलों का जूस, डेंगू का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें, और प्लेटलेट को बिल्कुल ऐसे समझें जैसे तालाब में मछलियाँ होती हैं। अगर हमें मछलियों को जीवित रखना है तो पानी की भरपूर मात्रा हमारे बॉडी में होनी चाहिए, तालाब में होनी चाहिए। बिल्कुल यही मान के चलें कि बॉडी में किसी भी तरीके से, चाहे बुखार हो, कुछ भी हो, हमें पानी पीना नहीं छोड़ना। लेकिन 2 या 3 दिन के बाद में, तेज़ बुखार के बाद में पानी को अवॉइड भी करना है। जैसे ही हम नॉर्मल आने लगते हैं, टेम्परेचर हमारा नॉर्मल आने लगता है, उस टाइम हमें सडनली पानी की जो हम एक्स्ट्रा वाटर ले रहे थे, एक्स्ट्रा फ्रूट जूस ले रहे थे, उनको कर्टेल करना है, उनको नहीं लेना है, और सामान्य ज़िंदगी की तरफ बिल्कुल बढ़ते चले जाना है, और प्लेटें भी अपने आप बढ़ती चली जाएंगी।
तो प्लेटों की कमी, डेंगू का जहाँ तक सवाल है, डेंगू में हमने देखा है कि जो मेन ब्लीडिंग का कारण है वो केवल प्लेटलेट नहीं है। डेंगू वायरस जो खून की छोटी छोटी नलियाँ होती हैं उनको इन्फेक्ट करता है, उनमें छेद करता है, जिसकी वजह से वो नलियाँ फटने लगती हैं, ना कि खाली प्लेटलेट की कमी हो। डेंगू के मरीज़ों में 10,000 से कम अगर प्लेटलेट हो तो ख़तरनाक होता है। छोटे बच्चों में जो नवजात शिशु हैं उनमें 50,000 से कम हो तो ख़तरनाक हो सकता है। हमारे बच्चों में अगर 25,000 से कम प्लेटलेट हों तो ख़तरनाक हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि अपने प्लेटलेट्स को पर डे टेस्ट कराया जाए, लेकिन भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की 1,00,000 प्लेटलेट है, 50,000 प्लेटलेट है, अडल्ट आदमी है, तो घबराएं नहीं, पानी पीते रहें और रेगुलर अपने प्लेटलेट्स चेक कराएं और किसी न किसी योग्य और विशेषज्ञ डॉक्टर के संपर्क में हमेशा बनाए रखें। और जो बुखार की दवाएं हैं, खाली बुखार इम्पोर्टेंट नहीं है, बुखार के साथ साथ पानी की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। एक बार को तेज़ बुखार भी है, उससे डेंगू में कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर बुखार के साथ साथ अगर बुखार लगातार बना रहा, पानी नहीं पिया, तो बटने चोल सी बात है कि अगर डेंगू खतरनाक स्थिति में बना तो फिर इलाज के साथ साथ उपचार भी कराना पड़ेगा। और कभी कभी डेंगू जो सीवियर डेंगू होता है उसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि उपचार के बाद में मरीज़ सही हो ही जाए। ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर चितरंजन सिंह समस्त नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को और पूरे राष्ट्र को आपके माध्यम से, आपके इस माध्यम से मैं सभी को दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन, छोटी दीपावली, इन सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान सबको सुख, समृद्धशाली और संपन्नता की तरफ मेरे राष्ट्र को आगे बढ़ाता चला जाए भगवान। मैं इसी शुभकामना के साथ में धन्यवाद। डॉक्टर चितरंजन सिंह।